जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यावर्त। आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं जो शिव मुंजा सिद्धि है। और मुंजा साधना अलग अलग प्रकार की होती है। हमने और भी डाली है जो जैसे भैरव मुंजा साधना है, भैरव की है। ये शिव जी के मुंजा साधना है। और मुंजा साधना आप लोग जानते हैं कितना पावरफुल होता है। और ये कोई भी वस्तु मंगाने के लिए या कोई भी प्रत्यक्ष आपको चमत्कार दिखाना है उसके लिए ये बहुत पावरफुल है। और ये त्रिकालदर्शी भी साधना है। इससे आप दिव्य दरबार भी लगा सकते हैं, जन कल्याण भी कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये मुंजा साधना है, शिव मुंजा साधना। तो इसमें जो मुंजा है, मुंजा शिव जी के गण है और शिव जी इष्ट हैं इस मुंजा साधना के। तो और ये प्रत्यक्ष आपको कला दिखाएगी, प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देगी। ये साधना बहुत ही पावरफुल, ये मुंजा साधना त्रिकालदर्शी है जो आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बता सकता है। और कोई भी जैसे जादूगर जैसा काम आपको करना है, कुछ दिखाना है, कोई चीज गायब करना है, कोई चीज मंगाना है, तो आप प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं कैमरा के सामने। कोई भी चीज ऐसे हाथ करोगे वो मंगा दोगे। और कोई भी चीज हाथ में लेके आप गायब कर सकते हो। अब ये जैसे लाइव कैमरा चल रहा हो ना, तो वहां भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि आजकल प्रमाण बहुत से लोग मांगते हैं। तो ऐसी साधनाओं को आप करोगे ना, तो ये कैमरा के सामने भी आप इसको दिखा सकते हैं, कोई वस्तु मंगा सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। और कोई कहे कि नहीं ये तो आपके सीखी पड़ी कोई बात है, दूसरी चीज मंगाओ, तो दूसरी चीज भी मंगा सकते हैं। अब जैसे आपने शक्ति से सेव फल मंगाया, तो उन्होंने कहा अरे भाई ये सेव फल तो आपने कहीं से ट्रैक करके मंगा दिया होगा। अब हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु मंगाओ या मेवा मंगा दो या वो बर्फी वगैरह या मिठाई ऐसी मंगा दो, या कोई ऐसा फल मंगा दो जो अपने भारत में ही नहीं होता हो। तो ऐसी जब चीज आप मंगा दोगे तो लोग कहेंगे कि हाँ ये साधना तो है, सिद्धि तो है। तो ऐसे ये चमत्कारी सिद्धि दिखाने के लिए और ये कर सकते हो। अब ऐसे नाम बताना या किसी का कहाँ से आए हो, क्या समस्या है, पर्चा बनाकर लिख देना, ये तो अभी बहुत से लोग कर रहे हैं। इस साधना में ये भी कर सकते हो, किसी का पर्चा भी बना सकते हैं। किसी का नाम गोत्र एक जो भी कोई पूछे तो ये भी आप बता सकते हैं किस समस्या से आए, क्या समाधान है। ये चीज तो बता ही दोगे, क्योंकि ये ट्रैक ये जो साधना है बहुत से लोग कर चुके हैं, तो बहुत से लोगों के पास है। लेकिन लोग विश्वास तब करते हैं जब प्रत्यक्ष अपने आंखों से ही देखते हैं। कहते भैया ऐसे दरबार तो बहुत से चल रहे हैं जो आपका नाम पर्चे पर लिख के बता देते हैं जो है वो, तो आप बता रहे हो, हमें कोई हटके दिखाओ। तो अगर ऐसा चमत्कार आप जब दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं यार ये सिद्धि तो है पावरफुल। कि भाई आपने कभी क्या चाहिए, आपको प्रसाद चाहिए, फल चाहिए, या ऐसी चीज चाहिए जो भारत में होती ही ना हो, विदेश की चीज हो। अब भारत में जो चीज होती होगी वो मंगाओगे तो कहेंगे ट्रिक है भाई, कहीं से कर ली होगी व्यवस्था। पर जो भारत में ही ना हो, विदेश की चीज हो, जो अपने यहाँ जो चीज प्रकट ही ना होती हो, तो पैदावार ही नहीं हो, विदेश से वो चीज अगर एक सेकंड में आप ऐसा हाथ करोगे सामने मंगा दोगे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ वाह यार ये सिद्धि होती है। क्या है जो शिव मुंजा साधना है बहुत पावरफुल है, तो इस साधना को जरूर करें। और ये साधना करना कितना दिन है, 7 दिन करना है मात्र। 7 दिन इसमें करना है और 41 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। पर ये जो मंत्र है आपको एक आसन पर बैठकर जपना होगा और भगवान शिव को साक्षी मानकर, क्योंकि इसमें भगवान को शंकर के मुंजा है इसीलिए भगवान शिव की पूजा अनिवार्य है। तो भगवान शिव के समक्ष या आप अपने रूम में अपने घर पर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस साधना में। अब इसमें क्या है, गुरु मार्गदर्शन चलता है। तो अब कई ऐसे हैं जो पहले से लोग बाग गुरु बना लेते हैं, तो पर वो ये साधना वगैरह नहीं करवाते हैं, तो लोग को संदेह रहता है कि भाई साधना हम कैसे लें। तो आप जिससे साधना ले रहे हैं, जिससे मंत्र आप लेंगे, साधना का मंत्र उच्चारण कराएंगे, तो वो जो साधना दे रहा है वो गुरु ही होता है। गुरु आदेश मुख होता है। वैसे हम साधना देने के पहले एक संकल्प करवाते हैं मानसिक, कि गुरु स्वीकार करवाने का वो यही मार्गदर्शन होता है कि आप जो संकल्प कर लेंगे तो वो साधना जो होगी वो गुरु मुख हो जाएगी। तो आप
इसमें गुरु इसलिए जरूरत होता है, इसलिए हम संकल्प करा लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं भाई आप तो मंत्र बता दो, साधना बता दो, हम कर लेंगे। कोई भी साधना बिना गुरु मुख द्वारा नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको गुरु अनिवार्य है। आप जैसे हमसे साधना लोगे तो आप बहुत दूरी पर, हम बहुत दूरी पर हैं, आप कैसे संपर्क हो? तो एक मानसिक संकल्प होता है, जैसे एकलव्य ने बनाया था गुरु, पुत्रा का बनाकर और धनुष विद्या सीख गए थे। तो ऐसे ही मानसिक गुरु एक संकल्प कर लें, मानसिक और गुरु स्वीकार कर लें कि भाई हम शिव जी को साक्षी मानकर साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं। ऐसा संकल्प आप कर लेंगे। आपके पास पहले से भी गुरु हैं तो भी आपको ये मानसिक गुरु बनाना पड़ेगा, जिससे आप साधना ले रहे हैं उसको। भले आप फिर बाद में ना मानो काम, क्योंकि काम निकल गया फिर कोई जरूरत नहीं, पर जब तक साधना चले तो ये मानसिक संकल्प लेकर और अनिवार्य है साधना लेना। तो इसलिए हम सबसे पहले संकल्प करवाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी आप वीडियो मंत्र नहीं बताते। तो मंत्र देखो ऐसे हैं, गोपनीय मंत्र होते हैं। इनको जब तक जिस विधि से उत्कीर्णन ना किया जाए तब तक सफलताएं प्राप्त नहीं होती। अब हम आपको मंत्र दे भी दें और उसका विधान आपको ना मिले तो कैसे करोगे? क्योंकि मंत्र जब तक, जितने होते हैं मंत्र सारे कीलक होते हैं, इनको उत्कीर्णन करवाना पड़ता है। तो अब हम देंगे तो आप बिना उत्कीर्णन के मंत्र अगर जाप करोगे, कई लोग ऐसे होते भाई मंत्र मिल गया जाप करने लगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कई मंत्र होते हैं जो उग्र होते हैं। तो इसलिए आपकी बचत के लिए मंत्र नहीं डालते। कई मूर्ख ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ मंत्र लिया और जपने लगे, जैसे राम राम जपते हैं, वे सोचते हैं ऐसे ही मंत्र को जपेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। नहीं, राम राम या कृष्ण के जपने से वो भक्ति है, उसे भगवान का नाम तो आप चलते फिरते जप सकते हो, पर ये अनुष्ठान वाले जो मंत्र होते हैं, सिद्धि वाले जो मंत्र होते हैं, इनको चलते फिरते नहीं जप सकता है। इस एक आसन पर बैठकर वो ध्यान करके उन मंत्रों को जपा जाता है, तब सफलताएं प्राप्त होती है। फिर गुरु जिस विधि से मंत्र दे उसी विधि से जपा जाता है। तो हम मंत्र इसलिए नहीं बताते हैं, और जो वैसे सार्वजनिक मंत्र होते हैं तो वो बता भी देते हैं। तो जब आप मंत्र लोगे, साधना लोगे, संकल्प आप कर लोगे, तो हम आपको मंत्र उत्कीर्णन करेंगे आपके नाम से, पूरा विधि आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि साधना कैसे करनी है, विधान आपको बताएंगे, नियम आपको बताएंगे, उस विधान से आप करेंगे तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या है, गोपनीय साधनाएं जो होती हैं उनको गोपनीय तरीके से दिया जाता है। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई ये जो मुंजा साधना है, ये आपको 7 दिन करनी है और 41 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है, 7 दिन तक 41 माला 7 दिन तक करनी है। और आपको इसमें वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करना पड़ेगा। आसन जो होगा वो सफ़ेद आसन होगा, और जो माला होगी वो रुद्राक्ष की माला होगी, और दीपक घी का होगा। तो ये सब नियम आपको करने पड़ेंगे 7 दिन तक। और अगर वस्त्र नहीं भी पूरे सफ़ेद हों तो आप कोई भी ऐसा मतलब साफी वगैरह आप ले लें, अंगोछा वगैरह, उसको आप ओढ़कर और शरीर में डाल के और साधना को शुरू कर सकते हो। और आसन भी सफ़ेद ही होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए। और अगर नहीं भी मिले तो आप ऐसी कोई चादर वगैरह ले लें और उसको बिछा के और आप उस साधना को कर सकते हो। पर पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं सफ़ेद भले हो, और पर वस्त्रों को शुद्ध पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र जाप करते हैं वो जब सिद्धि करते हैं तो अपन को स्वच्छ होना चाहिए। जब अपन स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं, तभी साधनाओं पर बैठना चाहिए। और जो साधना का नियम होता है, जो विधान होता है, वो हम सब व्हाट्सएप पर लिख के आपको बताते हैं। क्योंकि अगर इसी में हम सारा विधान आपको बता देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो कुछ लोग तो देखेंगे नहीं कि भाई 1 घंटे का वीडियो है ये तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता देते हैं भाई कि, और आपको ये तो पता चल ही गया कि गुरु की महत्ता क्या है इस साधना में। और दूसरी बात ये बता दें कि कई लोगों को ये संदेह रहता है कि भाई हम साधना कहाँ करें। तो देखो, तामसी जो साधना होती है वो शमशान, चौराहे या एकांत में कहीं करना चाहिए साधना, तब आपको उसका सफलता मिलती है। पर ये सात्विकी साधना है, आप इसको अपने घर बैठे भी कर सकते हो, या कारणवश जैसे 7 दिन की साधना है, 2 दिन 3 दिन साधना आपने की और कोई कार्य ऐसा आ गया है जो आप
आपको बीच में साधना छोड़नी पड़ रही, क्योंकि गृह जीवन में ऐसा होता रहता है। तो आप बीच में भी साधना को छोड़ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई बीच में साधना छोड़ दें तो कोई नुकसान पहुँचाए। तो आप अपने रूम में, अपने घर में साधना कर सकते हो, पर रूम ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं हो। अगर आपके पास एक ही रूम है, तो आपके बाल-बच्चे साथ में रहते एक ही रूम है, तो आप जब तक साधना करें 2-3 घंटे जब भी आप बैठें साधना के लिए, तो आप अपने घर में अपने बच्चों, अपनी पत्नी से बोल दें कि भई जब मंत्र जाप करें, तो हमें डिस्टर्ब ना करें, कोई रोकना-टोकना नहीं, जिससे कि हमें उठना पड़े आसन पे से। क्योंकि जो मंत्र जाप होता है वो एक ही आसन पर बैठ के किया जाता है। अगर हम बार-बार उठेंगे, तो ये साधना सफल नहीं होती, सिद्धि प्राप्त नहीं होती। भले मंत्र जितना हमने बताया, उतना आप पूरा जाप भी कर लें, और अगर आपने एक आसन पर बैठकर एक जगह और एक ही स्थान पे अगर आपने मंत्र को जाप नहीं किया, तो वो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आप क्या है, पहले से ही सारी कार्य करके बैठें कि बीच में हमको उठना ना पड़े, जिससे हमें जो सिद्धि मिलना है, वो सिद्धि प्राप्त ना हो सके। आते हैं अपनी बात पर कि ये साधना हमको कैसे मिलेगी, तो हम बता दें कि जितनी भी साधना होती है, ये कीलक होती है, इनको उत्कीर्णन करवाना पड़ता है गुरु द्वारा। अभी जो हमने पीछे बताया है आपको, तो ये गुरु द्वारा आपको उत्कीर्णन करवाना पड़ता है। कैसे करवाना पड़ता है? एक मानसिक संकल्प लें। शिव जी को साक्षी मानकर बोलना कि हम साधना उत्कीर्णन करवाने के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा हो, वो उसमें दक्षिणा बोल दें संकल्प में। फिर अपना नाम, गोत्र, पता, पिताजी का नाम, एक फ़ोटो, वो जिस जगह आप साधना करो उसका पता, ये हमें व्हाट्सएप पर भेजना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727 9648373727। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करना कब? जब आप संकल्प कर लें। कॉल बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि कॉल उठाने का हमें समय नहीं रहता है। तो जब आप संकल्प कर लें तो अपना नाम, गोत्र और पता संकल्प करने के बाद ये सब हम भेज देंगे, और यही वीडियो की लिंक भी साथ में भेज देना कि भई ये वाली साधना हमको उत्कीर्णन करवाना है। तो फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। वो मंत्र उत्कीर्णन में कम से कम 5-6 दिन का समय लग जाता है, और जैसे ही मंत्र उत्कीर्णन हो जाएगा, फिर हम आपको पूरा विधान, मंत्र और ये साधना कितने समय से करनी है, और सारे विधान आपको किस दिन से करने हैं, सभी चीज़ें आपको हमने व्हाट्सएप पर लिखकर बता के आपको पूरा भेज देंगे। और फिर जो हम विधान देंगे, आप हमारे विधान से अगर मंत्र को जाप करोगे, तो गारंटी से आपको सफलता प्राप्त होगी। पर आप उसमें हेरा-फेरी मत करना। जिस विधान से हम आपको दें, उसी विधान से आप अगर साधना करोगे, तो 100% गारंटी है आपको सिद्धि की सफलता प्राप्त होगी। जो शिव जी की मुंजा साधना ये है, बहुत ही चमत्कारिक साधना है, एक बार आप करके ज़रूर देखें। और हमारी ये साधना आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और अगला वीडियो हम किस साधना के ऊपर बनाएँ, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएँ। अगर वो साधना होगी, तो हम आपके लिए वो साधना ज़रूर लेकर आएँगे जो आप करना चाहते हो। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि हम आते रहते हैं कि नई-नई साधनाओं को लेकर, और ऐसी साधनाओं को लेकर बहुत सरल विधि के साथ जो आप करेंगे, तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। जिसने भी ये साधना की, जिसने भी, उसको सफलता ज़रूर प्राप्त हुई है। पर हमारी गारंटी जब हम जिस विधान से दें, उसमें बिल्कुल हेरा-फेरी ना करें। हमने जितना मंत्र बताया उतना मंत्र जाप करें, जितने दिन की हमने साधना बताई, उतने दिन से साधना करें, और जिस दिन से हमने साधना बताई उसी दिन से करें। ऐसा नहीं हमने सोमवार बताया, तुम मंगलवार से कर रहे हो। हमने रात्रि 9 बजे से बताया, तुम दिन में कर रहे हो। तो जो हम विधान आपको बताएँ, जो नियम बताएँ, उसी नियम से आप साधना करेंगे, तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। हमारा विधान में बिल्कुल हेरा-फेरी नहीं करना, और फिर हमारी गारंटी रहेगी कि आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये मुंजा साधना करके उस सनातन धर्म का प्रचार करें, लोगों तक दिखाएँ कि हाँ, सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। एक बार ये साधना ज़रूर करें। ये त्रिकालदर्शी है, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगा। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।